Good morning to all the students of grade 8. Today we will do chapter 8 linear equation in one variable. First we will discuss topic simple word problem when variable is on one side. ऐसी word problems जिनमें variable one side होता है उसे हम किस तरीके से solve करते हैं. First of all, consider the unknown quantity as x or any other variable. यानी कि आप अपने क्वेश्चन को रीड करके देखिए जो आपसे अननोन क्वांटिटी पूछी गई यानी कि जो फाइंड करने के लिए पूछा गया है आप उसको x या कोई भी और वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. देन फ्रॉम द इक्वेशन एज पर गिवन कंडीशन आपको इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. क्वेश्चन में जैसा कहा गया है उस तरह से इक्वेशन बनाएंगे एंड देन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को, जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था बाय ट्रांसपोजिशन मेथड और सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. इन मेथड्स से आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी जो आपने x अज्यूम करी थी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. सम ऑफ टू नंबर इज़ 95. आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि टू नंबर्स का सम 95 है. इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15. अगर एक नंबर दूसरे से एक्सीड्स यानी कि बड़ा हो रहा है 15. फाइंड द नंबर्स. तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हमने माना स्मॉलर नंबर x एंड लार्जर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो एक्सीड्स कर रहा है यानी कि पहले नंबर से 15 ज़्यादा है. तो छोटा नंबर x हो गया और बड़ा नंबर ऑब्वियसली x प्लस 15 होगा. क्वेश्चन में क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर इज़ 95 यानी कि इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे 95 आ रहा है. तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और इक्वल टू 95 लिखेंगे. ठीक है. स्टेटमेंट पढ़ के हमने इक्वेशन बनानी है. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सो x प्लस एक्स इज़ 2x प्लस 15 RHS में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. 95 माइनस 15 इज़ 80. 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे. सो 80 डिवाइडेड बाय 2. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40. अब ये x हमने स्मॉलर नंबर माना था तो ये x स्मॉलर नंबर हो गया 40 और लार्जर नंबर 40 प्लस 15 दैट इज़ 55. Our next topic is solving simple linear equation having variable on both sides. ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल दोनों साइड्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. देन सिंप्लीफाई द LHS एंड RHS टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय रिमूविंग ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स को रिमूव करके LHS और RHS को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे. देन थर्ड स्टेप ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन LHS यानी कि वेरिएबल्स वाली टर्म को LHS में लाएंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को RHS में लेकर जाएंगे. ठीक है. देन फोर्थ स्टेप सिंप्लीफाई LHS एंड RHS एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय ट्रांसपोजिशन मेथड. हमने LHS और RHS को सॉल्व करना है और उनमें जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स सी एन एग्जांपल. 5x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 25. यहाँ दोनों साइड आप देख सकते हो वेरिएबल गिवन है. तो हमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा, वेरिएबल और कांस्टेंट आइडेंटिफाई कर लिए. 5x एंड 2x वेरिएबल्स हैं तो हमें 5x और 2x को LHS में रखना है. 5x ऑलरेडी LHS में, तो हम क्या करेंगे 2x को शिफ्ट करेंगे RHS से LHS में लेके जाएंगे. तो 2x का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 11 को हम RHS में लेके जाएंगे.
हमने वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया। तो 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुए 3x और 25 + 11 इज़ 36। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू इज़ 12। Our next topic is word problems when variable is on both sides. Word problems अगर आपको दी होती हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अननोन क्वांटिटी को x अज्यूम करना है एंड देन इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Our next topic is equation reducible to the linear form. इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स। पहले हमें दोनों साइड्स यानी कि LHS और RHS सॉल्व करनी है एंड देन सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। लेट्स सी एन एग्जांपल। n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने LCM लिया 2, 4, 6, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सॉल्व नहीं हो सकते, तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने यहाँ पर LCM लिया। LCM ऑफ 2, 4, 6 इज़ 12। तो 12 LCM आया, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। 12 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। n/2 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया, 3n/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया और 12 का मल्टीप्लाई 5n/6 में भी करेंगे और 21 के साथ भी 12 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि पूरे क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 का। देन सिंप्लीफाई इट, 2 से 12 कट गया 6, 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा। सो 6 इंटू n दैट इज 6n, 3 इंटू 3 9n, 2 इंटू 5 10n। इसको सॉल्व करेंगे, 7n इक्वल टू 252 आया। 252 कैसे आया? 12 इंटू 21 से। देन 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 36। दिस इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप concept of linear equation in one variable is clear to all of you. Thank you and have a nice day.